राजनांदगांव प्रवास के दौरान करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह बहादुर के निवास पहुंचे, जहां डॉक्टर राज शेखावत को तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने सामाजिक मुद्दों और संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही विभिन्न विषयों पर बात की गई। राजनांदगांव में करनी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह बहादुर के घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक सरोकार, युवा जागरूकता, संगठन विस्तार और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। करनी सेना के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर बात की गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। देखो, घटनाक्रम से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारतवर्ष वाकिफ हो चुका है। और यदि नारी अस्मिता पर अश्लीलता होती है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, हमारी घर की बहन बेटी बहू है वो, और उसके बाद एक सामाजिक हमारा आगेवान है साहब, उसकी भी गरिमा है। आप उसे रोड पर भर दोपहर में नंगे पांव, नंगे बदन उसको लेके जा रहे हो और उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। और तो और आप देखिए, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया जा रहा है, वो बेहोश हो रहा है, तो पुलिसकर्मी उसके पैर पे पैर रखे उसे उठा रहे हैं। तो ये निर्दयता तो हुक्म बर्दाश्त होने लायक नहीं है। बाकी साहब, न्यायपालिका बनी है इस देश में, उसका काम है, यदि कोई फरियाद हुई है तो उस पर वो निर्णय लेगी। अभी आपने देखा कि जो आपके गृह मंत्री महोदय हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपराधी जो है उसका साथ देने वाला जो भी संगठन है वो गिरोह की संज्ञान में आता है। साहब, मां करनी क्या ये पवित्र संगठन है साहब, वो कैसे गिरोह बन सकता है? हम तो सनातन धर्म की रक्षक है, हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए साहब इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? कई सारे विषय ऐसे इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया। और ये जो 7 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, वो आयोजन जो पीड़ित परिवार है उसकी अध्यक्षता में होने जा रहा है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है। कोई संगठन का बैनर नहीं है। जैसे जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय लाखों की संख्या में उस दिन वहां आने वाले हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और 7 तारीख को दोपहर 1 बजे रायपुर में हम लोगों ने क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन किया है। आज मैं यहाँ जो सामाजिक बड़े बड़े आगेवान हैं उनसे मिला हूँ और इसके पश्चात मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भी एक फरियाद हुई है और ये मेरा फर्ज बनता है संविधान का सम्मान करना। तो मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मैं गिरफ्तारी दूंगा और उसके बाद जो आमंत्रण यात्रा जो हमने शुभारंभ किया है आज से, तो वो उसको हम लोग अगले 10 दिन 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने में उनका योगदान हम सुनिश्चित करेंगे। शेखावत जी छत्तीसगढ़ शासन से, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान गए थे 5 गांव मांगने और कौरवों ने 5 गांव नहीं दिया था, वैसे ही शेखावत जी की 7 सूत्री मांग है। अगर 7 सूत्री मांग अगर पूरी नहीं होती, अगर प्रशासन पूरा नहीं करता, तो फिर याचना नहीं, फिर रण ही होगा फिर तो। और जो वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ, वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी था। और आरोपी के साथ आप इतनी अभद्रता, इतनी बेइज्जती आप क्यों किए भाई? कानून है, प्रोसीजर है, न्यायालय जाइए, न्यायालय अभी उसको अपराधी घोषित करेगा नहीं करेगा वो सब दूर की कौड़ी है। आप अभी से अपराधी बना लिए, प्रशासन अपराधी बनाएगा क्या कि कोर्ट का काम खत्म हो जाए, कोर्ट पे ताला लगा दिया जाए? पुलिस क्या कहते हैं, किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकती। वीरेंद्र सिंह तोमर निश्चित रूप से अगर आरोपी है और उसके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसको सजा होगी। और आप अगर क्षत्रियों का चीरहरण करोगे तो कृष्ण तो हमारे हिस्से में ही आएंगे और हार आपकी ही होगी, ये आप मान के चलना। और हमारी तो करनी सेना की खुली चेतावनी है कि शासन प्रशासन अभी याचना कर रही करनी सेना, और याचना अगर नहीं मानी गई तो इसके बाद रण ही होगा, जो जिसका सारा जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और शेखावत जी कृष्ण बन के आए हैं 7 सूत्री मांग लेके अपनी।